2023 में महेंद्र सिंह धोनी और 2022 और 21 में अक्षय कुमार देश के सबसे बड़े टैक्स पेयर बने। लेकिन क्या महेंद्र सिंह धोनी और अक्षय कुमार अंबानी, अदानी और रतन टाटा से भी ज्यादा अमीर बन गए कि देश में सबसे ज्यादा टैक्स इन्होंने दिया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वास्तव में भारत जैसे सभी देशों में ऐसा कानून बनाया गया है कि जो भी आदमी मेहनत करके कमाएगा, यानी सैलरी से पैसा कमाएगा, वह डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स मिलाकर गवर्नमेंट को अपने कमाई का लगभग 50% हिस्सा टैक्स के रूप में पे करेगा। और अगर वो पे नहीं करता है तो उसे काला धन या फिर गैर कानूनी माना जाएगा। लेकिन वहीं एक बिजनेसमैन को टैक्स कानून में ऐसे ऐसे छूट दिए गए हैं जिनका उपयोग करके एक बिजनेसमैन अपने कमाई का 50% हिस्सा तो दूर, बल्कि वह लगभग 0% के बराबर इनकम टैक्स पे करता है। टैक्स कानून के अनुसार एक बिजनेसमैन पैसा कमाने के बाद पहले खर्च करता है और उसके बाद जो बचे हुए पैसे होते हैं उसी पर उसे टैक्स देना होता है। वहीं एक मिडिल क्लास आदमी या सैलरी से कमाने वाले आदमी को कमाने के बाद पहले टैक्स चुकाना होता है, उसके बाद ही वह बचे हुए पैसे को खर्च कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि अक्षय कुमार जैसा आदमी मेहनत करके साल का 1 करोड़ रुपए सैलरी लेता है। दूसरी तरफ अंबानी जैसा आदमी बिजनेस से 1 करोड़ रुपए का कमाई करता है। तो उस बिजनेसमैन के पास ये अधिकार होता है कि वह माइनॉरिटी डिस्काउंट, स्टॉक कंपोजिशन और चैरिटी डोनेशंस का इस्तेमाल करके वह जितना चाहे उतना अपने कमाई में एक्सपेंसेस और लॉस दिखा सकता है। लेकिन एक सैलरी से कमाने वाला आदमी ऐसा नहीं कर सकता। अगर एक बिजनेसमैन के पास 1 करोड़ रुपए में से खर्च करने के बाद केवल 3 लाख रुपए ही बचते हैं तो उसे केवल उस 3 लाख रुपए में ही टैक्स देना है। लेकिन एक सैलरी से कमाने वाले आदमी को पूरे 1 करोड़ पर टैक्स देना पड़ेगा, भले ही उसने कितना ही खर्च किया हो, उसे कितना भी नुकसान हुआ हो। गवर्नमेंट बिजनेसमैन लोग को इतना ज्यादा छूट इसलिए देती है ताकि वे दूसरे देशों में जाने के बजाय हमारे ही देशों में काम करें और हमारे ही देश के लोगों को रोजगार दे, उन्हें नौकरी दे, ताकि वे नौकरी करने वाले लोग ही हमारे देश को इनकम टैक्स दें।